Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently we are studying the chapter on cash book. तो कैश बुक में हम सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं. कैश बुक में जो चीजें पोस्टिंग होता है यहाँ पे हम खाली कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में ही कर रहे हैं. एक ही कॉलम बनेगा, आइदर कैश और बैंक, और क्वेश्चन में जो दिया होगा. तो जो चीजें आपके कैश बुक के अंदर लिख जाएगा तो उसके लिए जर्नल नहीं बनेगा, और जो कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन एंटर नहीं होगा उसके लिए जर्नल बनेगा. इस क्वेश्चन में लिखा नहीं बट मैंने बनाया. प्रिपेयर सिंपल कैश बुक ऑफ गोपाल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. गोपाल का सिंपल कैश बुक बनाओ. तो सिंपल कैश बुक में सबसे पहले माइंड में आता है कि कैश अकाउंट बनाएंगे. तो इन द बुक्स ऑफ गोपाल आपके कैश लेजर इज योर कैश बुक. लेजर को अकाउंट न लिख के खाली बुक लिखो, दैट इज ऑल. सिंगल कॉलम डेबिट क्रेडिट. आपके LHS RHS दो साइड होगा, तो लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड RHS को क्रेडिट बोलते हैं. डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, और नीचे ईयर लिखो विथ रूपी सिंबल अमाउंट के कॉलम में. ईयर क्वेश्चन में दे रखा है, आप नोट डाउन कर लो. इसके बाद तो LHS में जैसे LHS इज इक्वल टू RHS का फॉर्मेट, ये यहाँ तक LHS होता है और ये राइट साइड RHS होता है. तो लेजर पोस्टिंग, जर्नल का लेजर पोस्टिंग कैश अकाउंट में करने को बोलते हैं कैश बुक. सबसे पहला ट्रांजैक्शन है गोपाल कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश. तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. इट इज April 1 with the date. तो April 1 में कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 2 lakhs. और एक कैपिटल का लेजर अगर बनेगा तो कैपिटल लेजर में हम करेंगे बाय कैश अकाउंट. बट फिलहाल वी आर ओनली कंसर्न्ड विद कैश बुक. जो जिसका जर्नल नहीं होगा वही इसमें पोस्ट हो जाएगा. कैश बुक में लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट. कैश बुक इज ए कैश लेजर ओनली. देन सेकेंड होता है परचेज्ड गुड्स. परचेज्ड फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस. कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी. पेमेंट मेड बाय चेक. तो चेक पेमेंट हो गया तो कैश बुक में नहीं आएगा, पेमेंट साइड में नहीं आएगा. तो 3 इंडिविजुअल एसेट्स डेबिटेड टू बैंक, इसका जर्नल एंट्री होगा. तो जो चीजें कैश बुक में नहीं आएगा उसको जर्नल में एंटर करेंगे. इट इज April 4 को कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, पेमेंट मेड बाय चेक, तीनों को टोटल करके टू बैंक अकाउंट. इसको ऐड करके हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे तो बैंक अकाउंट नहीं है या ये तीनों का अकाउंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पोस्ट नहीं होगा, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस. देन इसको ना जब ये कैश बुक कंप्लीट कर लूंगा, बैलेंस कर लेंगे हम लोग, तो इसको नेक्स्ट पेज में जर्नल में लिख देंगे. दैट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर. जो कोई भी बुक में नहीं आता वो जर्नल प्रॉपर में आता है. नेक्स्ट वन इज योर परचेज्ड गुड्स फ्रॉम भूपेश भूषण इन कैश. तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. April 6 तारीख को 40,000 का परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. कैश अकाउंट में यानी कैश बुक में क्रेडिट साइड में परचेज किया April 6 को और अमाउंट कॉलम में 40,000. देन नेक्स्ट होता है पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. यहाँ पे अच्छा जर्नल एंट्री है, मशीनरी टू कैश, नॉट वेजेस टू कैश. आप जर्नल में थरो होंगे तो सब कुछ चलेगा आपके. April 8 को दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिटेड. इंस्टॉलेशन का जो खर्चा होता है वेजेस का टू इंस्टॉल द मशीनरी, दैट इज मशीनरी अकाउंट. तो मशीनरी अकाउंट कैश अकाउंट 4,000 April 8 को. देन कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस. कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस होता है कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट में बाय कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस या बाय रिपेयर्स कुछ भी. Then that is by repairs account. Repairs account debited to cash account.
तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगा. इट इज बुक इज इक्विवेलेंट टू अन अकाउंट. इसके बुक है क्योंकि दिस इज प्राइमरी बुक, बट है तो अकाउंट. अकाउंट लाइक पोस्टिंग होगा. पेड वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. 15 तारीख को 1900 रुपए. अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. 15 तारीख को 15,000 और रिपेयर का 1900. वो उल्टा हो गया. और नहीं, दिस इज करेक्ट, बट मैंने बोला उल्टा, तो इट इज बाय वेजेस. देन परचेज्ड पोस्टेज स्टाम्प्स. तो पोस्टेज स्टाम्प सेम डेट में, पोस्टेज स्टाम्प टू कैश, पोस्टेज एक्सपेंसेस टू कैश, ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश, मिसलेनियस, कोई भी कर सकते हो. तो बाय पोस्टेज अकाउंट दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. देन आपके नेक्स्ट होगा पेड फॉर स्टेशनरी 2700. तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. सेम तरीका, सेम डेट में स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2700. 15 तारीख. 15 के बाद आपके 19th होगा सोल्ड फॉर कैश हाफ द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम भूषण टू अनिल कृष्णा एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट 5%. आधा गुड्स बेचा, आधा गुड्स बेचा. तो हमने जो भूषण से हमने जो गुड्स खरीदा था 6 तारीख को, यू कैन सी, तो भूषण से खरीदा था 40,000 का, यानी बाय परचेजेस 40,000. इसका आधा होता है 20,000. 20,000 का गुड्स बेचा, तो दिस इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. लिखो सेल्स अकाउंट अप्रैल 19 को टू सेल्स अकाउंट 23,750 कैसे आया. ये 40,000 का आधा होता है 20,000. ये 40,000 का हाफ हो गया 20,000. देखो 20,000, 20,000 को 25% निकालो, ऐड कर दो. तो 20,000 का 25% होता है 5,000. तो 25,000 हो गया. या आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो 20,000 का 125% निकालोगे तो ये बनेगा 25,000. 20,000 का 5% निकाल के ऐड क्यों करोगे, 125% निकाल दो. 100 प्लस 25 अपने आप आ जाएगा 25,000. ये 25,000 पे 5% ट्रेड डिस्काउंट निकाल के माइनस क्यों करोगे, उसका 95%, दैट इज 23,750. ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते नहीं है, उसको माइनस करके हमें कैश मिला, दैट इज कैश टू सेल्स. हम किसको बेचा, क्या करा, दैट इज इमेटेरियल, क्योंकि हम जो इसको बेच रहे हैं उससे कैश ले रहे हैं. And we are selling these goods to Bhushan, so it will not be Bhushan to sales, it will be cash to sales. and trade discount कहीं नहीं आएगा. ये आपको जर्नल करने के टाइम पे बहुत अच्छी तरह पता होगा. फिर भी मैं आपको हर चीज के साथ इसको क्लियर करूंगा. देन 26 तारीख पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर्स टू पर्सनल फर्नीचर. वो घर का फर्नीचर, प्राइवेट फर्नीचर का रिपेयर करने का जो पैसा पे कर रहे हैं कारपेंटर को, वो बिजनेस का पैसा दे रहे हैं, दैट इज ड्रॉइंग्स टू कैश. वो कारपेंटर को दे रहे हैं या XYZ को दे रहे हैं, दैट इज इमैटेरियल. वी आर स्पेंडिंग इट फॉर प्राइवेट पर्पस, घर का खर्चा. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. इट इज 350 ऑन 24th अप्रैल. 26 तारीख को पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती गुप्ता. तो श्रीमती गुप्ता के गोपाल, श्रीमती गोपाल के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पे कर रहे हैं. ये भी प्राइवेट एक्सपेंसेस है. एम्प्लॉय का मेडिकल एक्सपेंसेस होता है तो हम लिखते बाय मेडिकल एक्सपेंसेस, बट इट इज फॉर द वाइफ ऑफ मिस्टर गोपाल, श्रीमती गोपाल. तो अगेन सेम एंट्री 26 तारीख एंड द अमाउंट विल बी चेंज्ड टू 1800. श्रीमती गुप्ता के मेडिकल एक्सपेंसेस, वाइफ ऑफ मिस्टर गोपाल, श्रीमती गोपाल का, नॉट गुप्ता, श्रीमती गोपाल का मेडिकल एक्सपेंसेस. इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, घर का खर्चा. देन लास्ट वन इज पेड फॉर शॉप रेंट. तो ये तो ऑफिस का खर्चा है. शॉप रेंट या रेंट टू कैश. तो expenses is buy repairs, buy wages, buy postage, buy stationery, buy rent. Make buy rent. April 30 को buy rent account 2500.
then that is rent account debited to cash account. Then the things are over. आपके डेबिट साइड बड़ा है तो इसको टोटल करके लिखो, एंड इट इज 2,23,750. क्रेडिट साइड में इसको नोट डाउन करो सेम अमाउंट पैरेलल लाइन में, और ये करके ना इसको 2,23,750 से माइनस करके जो डिफरेंस आ रहा है अप्रैल 30 एंड ऑफ द मंथ को लिखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन. दिस इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,55,350, और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि क्लोजिंग अगर बैलेंस अगर क्रेडिट साइड डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट साइड इज हायर देन द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में हायर वैल्यू है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन May 1 नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे को करके, अगेन आई रोट इट April 1, मेक इट May 1. It is May 1 two balance brought down. It is May 1 is two balance brought down 1,55,350, and this is all about your answer regarding cash book. और जो 4 तारीख का अप्रैल 4 तारीख का जो एंट्री था उसको हम जर्नल में लिख देंगे. इसके बाद वंस योर कैश अकाउंट इज ओवर, मैं आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, जब तक बताया नहीं क्यों आप लिखोगे. इट इज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. इनकी ये सारे एसेट है, ये जो जितना आपका चारों अकाउंट इन्वॉल्व है, आपने खरीदा कंप्यूटर फर्नीचर मशीनरी, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, ये सारे, और ये वाला डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, ये बैंक डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए ये क्रेडिट हो गया और आपके बाकी तीनों एसेट डेबिट हो गया. being purchased different assets by issuing check, और इसको टोटल करके, this is all about your answer, and keep on studying.